लेकिन जहां तक बात है, आप अगर बात कर रहे हैं भैया, इंडिया ए ने सीरीज जीत ली है, यहाँ पे सीरीज उठा ली है। और अगर आप बात करेंगे, शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन अगर आप बात करेंगे अंत कैसा हुआ है, तो अंत जबरदस्त हुआ है। जैसी अगर आप जीत की बात करेंगे, बदला भी पूरा हुआ है कहीं ना कहीं। अगर आप बात करेंगे, जो हो भी रहा था कि भाई वैभव सूर्यवंशी का बदला कब होगा, तो डन एंड डस्टेड हो चुका है। वैभव सूर्यवंशी ने भी यहाँ पे बदला ले लिया श्रीलंका से। अगर आप बात करेंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भैया। 11 बॉल में 50 भी मार दिया था। यूवी का रिकॉर्ड था 12 बॉल में 50 का, उन्होंने 11 पर 50 बना दिया। आप अगर बात करोगे, 29 बॉल पे 94 मार दिया। आज फिर से 30 बॉल पे 100 मारते थे, लेकिन मिस कर गए। ऐसी बहुत सारी सेंचुरीज आईपीएल में मिस करी थी उन्होंने, लेकिन स्टिल टीम ने जीतना मैनेज करा और जीते नहीं है, रौंदा है श्रीलंका को। जितना इनके अलम बागे, फूल, कमल, ये जितने भी थे, ये सारे बिखरे जो हैं बड़े बुरे तरीके से, ये सारे बिखर गए हैं। और अगर आप देखेंगे जी इंडियन टीम की परफॉर्मेंस आज, आप देखो जी, मानता हूं बॉलिंग इन्होंने अभी भी कंप्लीट नहीं करा इंडिया ने, लेकिन सोचिए आपकी इंडिया अपनी मेरे ख्याल से 50% स्ट्रेंथ पे भी जीत गई। ये 50% ही था भाई, जो भी था ये बॉलिंग तो पूरी, बॉलिंग 50% ही थी भाई। बॉलिंग तो थी इनके पास, सूर्यांश शेड़के से ओवर करा रहे थे यार ये। सो अल्टीमेटली जीत हुई है, क्योंकि बड़ा स्कोर लगा दिया था। इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच भी सूर्यवंशी होना चाहिए, जिस हिसाब की परफॉर्मेंस दी है। और सीरीज भी आपके नाम रही है। तिलक वर्मा बड़े कॉन्फिडेंट होंगे आफ्टर दिस। और आप देखेंगे तो आज तिलक वर्मा ने भी बीच में थोड़े रन मारे। मानते हैं उनकी इनिंग की थोड़े से आपके सवाल उठे, क्योंकि थोड़े कम रन बन गए थे, लेकिन अल्टीमेटली भाई जब जीत गए हो तो सारी चीजें ढक जाती है भाई। सब किसी चीज के बारे में बात नहीं होती है। इस मेरे ख्याल से पूरे के पूरे मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट क्या थी, कि जहां पे वैभव सूर्यवंशी ने जो ये बदला पूरा किया है। आपको याद होगा हलम बागे और वैभव सूर्यवंशी के बीच जो पिछले मैच के अंदर इशू हुआ था, जो धक्का मुक्की हो गई थी, वैभव सूर्यवंशी ने धक्का दे रहा था, हलम बागे ने कुछ वर्ड्स बोले थे जो कि सही नहीं थे। लेकिन आज एक बिहारी सब पे भारी पड़ा है। और वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि वो सिर्फ बोलता नहीं, वो करके भी दिखाता है। क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ फ्लैट ट्रैक पे मारता है, आईपीएल में चल गया। लो भाई देख लो फ्लैट ट्रैक पे कैसे मारा उसने। ये फ्लैट ट्रैक था ना, ये भरता बना के खत्म कर दिया उसने। आप बैटिंग ले लीजिए, अगर आप बात करेंगे 29 बॉल पे 94 रन, वैभव सूर्यवंशी डोमिनेटेड दी होल मैच, डोमिनेशन दिखाई है पूरी तरीके से। प्रियांश आर्या 29 पे 39, वो भी ठीक नॉक खेल गया। 51 पे 40 ऋतुराज गायकवाड़, ये भी ठीक नॉक खेल गया बीच में। 90 पे 67, ये बहुत धीमी नॉक थी। तिलक को इंप्रूव करनी पड़ेगी ये चीज अपनी स्ट्राइक रेट वनडे इंटरनेशनल के अंदर। आप अगर देखेंगे भैया, बीच में कुमार कुशाग्र आए, उन्होंने 39 बॉल पे 36 मारे। और इवन अगर आप बात करेंगे 18 बॉल पे 16 रन बीच में आके सूर्यांश शेड़के ने भी मारे। एंड उतना नहीं हुआ, लेकिन साथ में अगर आप बात करोगे भैया, एंड में आते आते ये अनुकूल रॉय ने जो 15 पे 30 रन मारे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वो 66 रन से आप जीतो ना, अगर उसमें 39 रन हटा दूं मैं, तो फिर बहुत कम हो जाते हैं भाई। बिल्कुल। और विपराज ने भी अगर आप बात करोगे कंट्रीब्यूट कर दिया एंड में आके 30-23 बना के 3 विकेट भी ले गए। तो विपराज भी आपके लिए अल्टीमेट हीरो रहे इस मैच के अंदर। सो गुड विन फॉर टीम इंडिया, और इंडिया ने फाइनली ट्रॉफी उठा ली ट्राई सीरीज की। जी बिल्कुल। पता है क्या, अगर हम आगे वाली जो सीरीज रही है वो इतनी खूबसूरत इसलिए भी रही है कि अगर हम यहाँ पे जो गुड पॉइंटर्स देखें, तो सबसे पहले जो कुछ प्लेयर्स जिन्होंने अपने इस सीरीज में नाम बनाया और दिखाया कि भाई वो इंडिया को आगे भी जितवाना चाहते हैं और बिल्कुल जितवा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई सूर्यांश शेड़के वो प्लेयर थे जहां पे ऐसा भरोसा जताया गया था। अगर हम सारे बात कर रहे थे कि सूर्यवंशी, गायकवाड़, तिलक वर्मा, बट भाई सूर्यांश शेड़के ने जो आकर रन्स भी किए और भाई बॉलिंग भी उनसे करवाई गई, उन्होंने भी मैच अच्छे निकाले। उसके बाद में बात करें विपराज निगम, उन पे भरोसा जताया गया, उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी और भाई उन्होंने फिलर्स ओवर कराए, ज्यादा से ज्यादा 8 ओवर 6 ओवर, और कभी भी जब जरूरत पड़ी उन्होंने विकेट भी ली। अगर हम बात करें अगेंस्ट श्रीलंका भी और अगेंस्ट अफगानिस्तान भी, जब मैच जो है आपका फंस रहा था, वहां तक लेकर जाना भी विपराज निगम ने किया। उसके बाद विपराज निगम ने बैटिंग भी करके दिखाई। वो जो आप श्रीलंका के अगेंस्ट जो मैच हारे थे, वहां पे भी विपराज निगम के भी रन आए थे और अगेंस्ट अफगानिस्तान भी उनके रन आए थे। उसके बाद हम बात करें अनुकूल रॉय, इन्होंने स्पिन में भी अच्छा किया। ये भी कैसे अच्छे स्पिनर हैं जो आगे नाम कर सकते हैं, और भाई इन्होंने भी रन अच्छे किए हैं। यश ठाकुर की बात हो गई, और अंशुल कंबोज का वो हमें स्पेल नहीं भूलना चाहिए, जो भाई अंशुल कंबोज ने विकेट लिया था सहन का, उनको जो यॉर्कर मारा था पहले ही मैच में। तो ये जो प्लेयर्स हैं ये तो पूरे पुख्ता हो गए भाई इंडियन टीम के लिए। बट एक बात है भाई कि एक चीज क्लियर हो चुकी है कि वैभव सूर्यवंशी में भी ना थोड़ी अगर आप बात करोगे, ऑब्वियसली नॉट कंपेयरिंग, बट अगर आप देखोगे ना, विराट कोहली की थोड़ी झलकियां हैं इस चीज को लेके कि बदला लेना जानता है भाई इंसान। अगर आप बात करोगे, सिर्फ बोलने का धनी नहीं है कि सिर्फ बोल के काम कर दिया कि नहीं जी सिर्फ बातें काम कर रही है, एक्शंस काम नहीं कर रहे हैं। विराट कोहली भी अगर जब बोलता था ना तो करके दिखाता था। और जहां तक वैभव सूर्यवंशी की बात है, उसने जब जो हुआ ना उसके पिछले मैच के अंदर, जो उसके टीममेट की इंसल्ट करी थी श्रीलंकन प्लेयर ने, उसने आज अपने बल्ले से जवाब दिया है। उस दिन बहुत सारी बातें हुई कि नहीं जी वैभव सूर्यवंशी ने ये किया वो किया, फलाना ढिमकाना। यार 15 साल की उम्र में एक बंदा आपको
अगर आप देखोगे भैया प्लेऑफ्स के अंदर जाके रन मार के दिखाता है आपका एलिमिनेटर के अंदर। फिर अगर आप बात करेंगे क्वालिफायर 2 के अंदर उसने लगातार दोनों मैचेस में रन मारे। वैभव सूर्यवंशी अगर आप बात करोगे, अनफॉर्चुनेट था कि क्वालिफायर 2 उसकी टीम हार गई, लेकिन उसने लगातार रन मारे हैं भाई बड़े मैच के अंदर। आज भी अगर आप बात करोगे फाइनल चल रहा था, फाइनल खेलना भाई जो मर्जी हो, ट्राई सीरीज का फाइनल तो है ना, प्रेशर तो बहुत है, इंडिया को जिताना है, इंडिया को जिताना है अल्टीमेटली, क्योंकि लोग बोलेंगे नहीं जी आईपीएल के स्टार्ट थे यहाँ क्या हो गया। तो उसने जिम्मेदारी ली, उसने स्कोर करे रन, उसने एक पैसे का प्रेशर नहीं लिया। दिस इज नॉट ईजी कि इतने बड़े स्टेज पे प्रेशर ना लो आप। तो उसने वो प्रेशर हैंडल भी किया है, रन भी मारे बड़े मैच के अंदर, प्रूव किया कि अभी से वो बड़े मैच का प्लेयर कुछ अगर जी मुझे तो ये लगा कि आज जैसे ही मैंने रन्स देखे इनके, मैंने देखा 4 इनिंग्स हो गए इनकी। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में 175, क्वालिफायर 1 में 97, क्वालिफाइड अगर आप बात करेंगे एलिमिनेटर 1 में 97, क्वालिफाइड 2 में 96 और आज फिर से फाइनल में 94। और हर बार 100 मिस करी थे उस मैच के 100 मिस करते, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आज और अगर आप देखेंगे तो पूरी सीरीज जो थी वो बिकी थी वैभव सूर्यवंशी के नाम पर। पूरे सीरीज में रन नहीं आए, पिछले मैच में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जरूर और झलकियां दिखी थी। और आज जैसे आपने बोला 11 में 50 मार दिया, आई थिंक मैंने ये वाला चीज मिस कर दिया है, मैंने शायद देखा नहीं। और 29 में 94 मतलब बड़े मतलब कैपेबिलिटी बताता है। जो पहले 2 मैचेस के बाद बोल रहे थे सब लोग कि वैभव सूर्यवंशी शायद उस लेवल के प्लेयर नहीं है या फिर चीजें आ रही थी, फाइनल में रन्स करता है बंदा। और अभी से ही मैं बता रहा हूँ ना, भाई अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल बड़ा गेम होता है यार। बीच में तो ये बातें हो रही थी, आपको याद होगा ये, अगर आप देखेंगे भैया इनकी जो पूरी की पूरी बैटिंग है, दिकवेला अगर आप देखेंगे 17 बॉल 25 रन आप देख लीजिए, आगे फर्नांडो इनकी 21 पे 21 बनाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप बॉलिंग देखिए इंडिया की, यश ठाकुर ने विकेट ली, 1 विकेट पहले ली, फिर 2 विकेट ली, फिर 3 विकेट ली, 3 विकेट तो उसने ले ली है भाई। यश ठाकुर की अगर बात करोगे उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है। आप अगर देखेंगे अशोक भी है वहाँ पे, और फिर आपका तिलक वर्मा ने भी बात, अगर आप बात करेंगे उनके नाम भी एक तिलक लगाया उन्होंने कॉलम में। और इवन अगर आप आगे देखेंगे विराज निगम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है, अनुकूल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है। तो ओवरऑल अ कलेक्टिव परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। लेकिन मैं स्टिल बोलूंगा कि अगर आप ये मैच जीते हो सो वैभव सूर्यवंशी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर वैभव सूर्यवंशी नहीं चलता, आई डोंट थिंक सो कि श्रीलंका को ऐसा टारगेट मिलता कि आपका कोई दिक्कत ना पाती वो। क्योंकि ऐसा नहीं है आज कि आपने 200-220 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कर लीजिए भाई, श्रीलंका है 311 पे 10, इंडिया है 311 पे 10, इंडिया है 311 पे 10। मैं बोल रहा था कि ऐसा भी नहीं है कि आपने 250 पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया, 300 तो लंका ने भी बना दिया भाई। इसका मतलब 320-30 रह जाता है, प्रेशर है ना, 320-30 रह जाते तो आप फंस जाते। कुशागर हारे इसलिए क्योंकि प्रेशर आ गया था। और अगर आपने देखा अभी तक जितने भी मैचेस हुए सारे फंसे हुए मैचेस हुए, क्योंकि वैभव के रन नहीं थे ऐसे वाले। वैभव के जिस मैच में रन है मैच खत्म हो गया, और वैभव के आउट होने के बाद 377 बने। कायदे से टीम को ये मैच 150 रन से जीतना चाहिए था, 450 बनना चाहिए। मैं तो बता रहा था शुरू में कि 5 ओवर के बाद इंडिया का प्रेडिक्टेड स्कोर 910 था यार, सोच रहे हैं आप। बट आप 5 ओवर के बाद 910 वनडे के अंदर। और उसमें ये चीज भी देखिए ना कि अगर हम बात करते हैं कि भाई पिच जैसा भी हो, भले ही हम दम्बोला की बात करते हैं, वहां पे थोड़ा जो है अगर दम्बोला है भाई, दम्बोला ही बोला यार, बोला दम्बोला। हाँ, तो अगर पिच कैसा भी हो, नंबर 8 दम्बोला, अच्छा छोड़ो दम्बोला, अगर हम पिच कैसा भी होगा दम्बोला में, तो हम ये भी चीज देखते हैं कि भाई आने वाले जो जितने भी, क्या हुआ कुछ नहीं, आप बोलते रह अब आप बोलो, यार अगर हम जितनी बातें करते हैं ना कि भाई जो पिच है वो कैसी भी है, अगर थोड़ी पिच मुश्किल भी है, तो ये ना सूर्यवंशी के फैक्टर में नहीं आता। सूर्यवंशी के लिए सिंपल सी चीज है, क्या है, पिच फाड़ के फेंको पिच को। उनको सीधा यही चीज है कि भाई उनको अपने रन करने, उनको अपना अटैकिंग गेम खेलना है। लेकिन जैसे ही बाद के बैटर्स की बात आ जाती है ना, तिलक वर्मा हो गए, गायकवाड़ हो गए, उनमें वो स्किल सेट नहीं है जो भाई सूर्यवंशी के पास है। गेम से तो ये एक चीज हो गई कि भाई उनको भी थोड़ा, आज देखा हम, अगर हम तिलक वर्मा की बात करें तो आज अगर ये रन 40-50 रन कम रह जाते तो भाई मैच इवन स्टीवन भी हो सकता था। 100%। और भाई तिलक वर्मा को ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि भाई आपको अपने ओडीआईज में स्ट्राइक रोटेशन और बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ओडीआई गेम है ये स्ट्राइक रोटेशन का ये हमने विराट कोहली से भी देखा है, रोहित शर्मा हो गए, मार्टिन गप्टिल हो गए, जितने भी जो प्लेयर्स हैं ओडीआई के, आप वो इसलिए बड़े हुए हैं क्योंकि भाई आप उन 15 से 50 के ओवर के बीच में जब अपना गेम और टेम्परामेंट सेट करते हैं ना, तब आपको वो ओडीआई की इनिंग्स मेरे ख्याल से जीतने के बाद अब वही है कि देखो ट्राई सीरीज जीत तो गई अल्टीमेटली, और उसने रन भी मारे भाई। अगर आप बात करोगे 3 मैच के अंदर, चलो जितना मर्जी हो, धीरे धीरे ही विल बी इम्प्रूव्ड लाइक। लेकिन आज की बड़ी स्टोरी तो तिलक वर्मा है ही नहीं, आज की बड़ी स्टोरी तो वैभव सूर्यवंशी है भाई। कि वैभव सूर्यवंशी ने जो काम किया है, उसने जो मतलब बेसिकली मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अपने स्टेटमेंट पे खरा उतरा भाई। उसने सोचो ना कि टीम पे कितना ज्यादा प्रेशर होगा, कि जो पिछले मैच में तमाशे हुए थे वैभव सूर्यवंशी को कि फाइन लगा दो जी, वैभव सूर्यवंशी को बैन कर दो, वैभव सूर्यवंशी ने गलत कर दिया। आज फिर से प्लेयर ऑफ द मैच है वो, वैसे फिर से प्लेयर ऑफ द मैच है वैभव सूर्यवंशी। क्या बात है, वही मैं कह रहा हूँ ना भाई, आप वैभव सूर्यवंशी का टेम्परामेंट देखो यार, कि वो बड़े मैच में प्लेयर ऑफ द मैच ही बन रहा है। सीधा आपको याद होगा कि जब आईपीएल का एलिमिनेटर भी था, ये ऐसा खड़ा